पिछली क्लास में हम त्रिविमीय ज्यामिति में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे थे और विविध प्रश्नावली में टोटल 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिए। अब जो शेष 3 प्रश्न हैं उन 3 प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करते हैं और इन 3 प्रश्नों के कंप्लीट होते ही ये प्रश्नावली भी हो जाएगी कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर 3 देखो, इस प्रश्न में हमें 2 रेखाएं दी गई है। एक रेखा है L1, एक रेखा है L2। L1 का समीकरण ये रहा, L2 का समीकरण ये रहा। अब हमें ये दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तब K का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें यहाँ पर दिया गया क्या है, हमें दिया गया है L1 लंबवत है L2 के और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें K का मान। हमें ज्ञात क्या करना है, K का मान। यहाँ पर ये जो K लिखा हुआ है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो कोई भी 2 रेखाएं लंबवत कब होती है, तो कोई भी 2 रेखाएं लंबवत तब होगी जब A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0 हो, तब 2 रेखाएं लंबवत होती है। A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0 हो, तब 2 रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती है। अब यहाँ पर हमें लंबवत रेखाएं दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ पर हमें लंबवत रेखाएं ही दी गई हैं, यहाँ पर हमें लंबवत रेखाएं ही दी गई हैं। इसका मतलब A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पर ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये ज्ञात करो। तो देखो ये जो समीकरण लिखे हुए हैं ये समीकरण है कार्तीय रूप में, और कार्तीय रूप में जब समीकरण लिखे हुए हों तब इनकी कार्तीय रूप में समीकरण से तुलना करने से पहले x y z इनके गुणांक हमें चेक कर लेने। इनका गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका गुणांक है 1। इसका मतलब अब हम इन समीकरणों की तुलना कर सकते हैं रेखा का जो कार्तीय रूप में समीकरण होता है उससे। तो तुलना करो फिर, तो लिखो उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c से करने पर। तो पहले तो रेखा L1 से तुलना करो, रेखा L1 से तुलना करने पर देखो क्या आएगा, a का मान आएगा -3, b का मान आएगा 2k और c का मान है 2। L2 से तुलना करो, तो L2 से तुलना करने पर a का मान तो आएगा 3k, b का मान आएगा 1 और c का मान आएगा -5। ABC में अंतर दर्शाने के लिए A1 B1 C1 इसको मान लो A2 B2 C2। अब यहाँ पर हमें रेखाएं लंबवत दी गई हैं। L1 लंबवत है L2 के, इसका मतलब A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इनके मान रखो, तो A1 गुणा A2 देखो कितना आएगा, -9k, B1 गुणा B2 आएगा 2k, तो प्लस 2k प्लस C1 गुणा C2 आएगा -10। तो यहाँ पर लिखो -10 बराबर 0। हल कर लो इसको, तो
इसको हल करने पर आएगा -7 के बराबर 10। तो k का मान आ गया -10/7। k का मान कितना है? -10/7। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो इन रेखाओं की तुलना कर लो। रेखा का जो समीकरण होता है सदिश रूप में, उससे तो उपरोक्त रेखाओं की तुलना r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर से करने पर। तो पहले तो रेखा L1 से तुलना करो इस समीकरण की। तो L1 से तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा। L1 से तुलना करने पर हमें मिलेगा सदिश A बराबर आएगा 6i प्लस 2j प्लस 2k और सदिश B आएगा i माइनस 2j प्लस 2k। इनको लिख लो A1 B1। अब तुलना कर लो L2 रेखा से। L2 रेखा से तुलना करने पर सदिश A मिलेगा हमें -4i माइनस का k और सदिश B मिलेगा, सदिश B है 3i माइनस 2j माइनस 2k। इनको लिख लो A2 B2। अब देखो हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले ये चेक करो ये समांतर रेखाएं हैं या नहीं। तो ये जो सदिश हैं, कौन से सदिश? इन रेखाओं के समांतर जो सदिश हैं उनकी बात करें, मतलब B1 और B2 की। ये दोनों यदि समांतर हैं तो L1 और L2 भी समांतर होगी। तो देखो B2 सदिश को किसी संख्या से गुणा करके देखो और ये देखो कि क्या सदिश B1 आ रहा है क्या। तो देखो इसको किसी भी संख्या से गुणा कर लो, सदिश B1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब सदिश B1 और सदिश B2 समांतर सदिश नहीं है। ये दोनों समांतर नहीं है तो L1 और L2 भी समांतर नहीं है। इसका मतलब फिर L1 और L2 कौन सी रेखाएं हैं? तो L1 और L2 न समांतर और न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो लिखो रेखाएं L1 तथा L2 न समांतर तथा न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। न समांतर तथा न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाओं की मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सूत्र ये है D बराबर प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो पहले तो A2 माइनस A1 याद कर लो। A2 माइनस A1 बराबर, ये रहा A2 सदिश, ये रहा A1 सदिश। A2 माइनस A1 -4i माइनस 6i, तो माइनस का 10i क्यूब। जे क्यूब है नहीं तो माइनस का 2j क्यूब, माइनस 2j क्यूब माइनस k क्यूब माइनस 2k क्यूब, तो ये बन जाएगा माइनस 3k क्यूब। अब ज्ञात करो B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 क्रॉस ज्ञात करते हैं सारणी का उपयोग करते हुए i केप j केप k केप। B1 सदिश में देखो i j k के गुणांक 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। B2 सदिश में देखो 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। अब इस सारणी को हल करो
और B1 क्रॉस B2 सदिश ज्ञात कर लो। आई कैप के गुणा में देखो क्या आएगा, प्लस का 4 माइनस माइनस 4, तो ये हो गया 8 आई कैप। अब देखो जे कैप के गुणा में क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 6, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस के कैप के गुणा में देखो क्या आएगा, माइनस 2 और प्लस का 6, तो यह आ जाएगा 4 के कैप। अब ज्ञात कर लो B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो B1 क्रॉस B2 का परिमाण देखो कितना आएगा, रूट 8 का वर्ग 64 प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 4 का वर्ग 16। तो B1 क्रॉस B2 का परिमाण बराबर, देखो 60 और 60 120, 120 8 128, 128 और 10 138, 138 और 6 144, तो ये बन गया रूट 144। और रूट 144 किसका वर्ग होता है, या ऐसा कहीं रूट 144 का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 12। तो B1 क्रॉस B2 का परिमाण आ गया 12। अब ये जो मान हमें मिले हैं, अच्छा एक मान और ज्ञात करना है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो ये तो रहा B1 क्रॉस B2 और ये रहा A2 माइनस A1, डॉट करो इनका, तो माइनस का 80 माइनस 16 और माइनस का 12। तो यहाँ से इसको हल कर लो, माइनस का 80 और माइनस 16 कितना हो गया, माइनस का 96, 96 10 106, 106 और 2 108, माइनस का 108। अब इन मानों को सूत्र में रखो, तो D बराबर प्लस माइनस माइनस का 108 बट्टा 12, तो D बराबर आ गया प्लस माइनस माइनस का 9। तो यहाँ से D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 9 इकाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5, बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और इन दोनों रेखाओं के लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है और दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। अब हमें एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, हमें रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा समीकरण ज्ञात करना है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है तथा इन दोनों रेखाओं के लंबवत है। इन दोनों रेखाओं के क्या है, लंबवत है। अब देखो सदिश समीकरण में हमें दो बातें चाहिए, एक तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश चाहिए। तो उस बिंदु का स्थिति सदिश तो बन जाएगा यहाँ से आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। एक हमें चाहिए उस रेखा के समांतर सदिश, एक हमें क्या चाहिए, उस रेखा के समांतर सदिश। जिस रेखा का हम समीकरण ज्ञात करें उस रेखा के समांतर क्या चाहिए, एक सदिश चाहिए। यह सदिश ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। अब देखो यहाँ से हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो पहले तो ये जो रेखाओं के हमें समीकरण दे रखे हैं इन समीकरणों की तुलना करो कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण होता है उससे। तो लिखो उपरोक्त समीकरणों की तुलना उपरोक्त समीकरणों की तुलना उपरोक्त समीकरणों की तुलना x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी से करने पर। तो पहले तो तुलना करो रेखा L1 से। L1 से तुलना करने पर केवल ये ज्ञात कर लो ABC। ए का मान कितना है, देखो ए का मान है 3, बी का मान है माइनस का 16 और सी का मान है
7। तुलना करने से पहले ये भी देख लिया करो कि x y z इनके गुणांक एक है या नहीं। यहाँ से कौन बनेगा, यहाँ से बनेगा सदिश b, तो सदिश b बन गया 3i केप प्लस -16j केप प्लस 7k केप। अब तुलना करो रेखा L2 से। L2 से तुलना करने पर a बराबर तो कितना है 3, b बराबर है 8 और c बराबर है -5। यहाँ से सदिश b क्या बनेगा, तो सदिश b बनेगा 3i केप प्लस 8j केप -5k केप। इसको तो लिख दो b1 और इसको लिख दो b2। इसको तो मान लेते हैं हम रेखा L1, इसको मान लेते हैं रेखा L2। L1 के समांतर है सदिश b1, L2 के समांतर है सदिश b2। अब हम इनको स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित इस प्रकार कर दिया हमने, b1 को उठाया यहाँ पर रखा, b2 को उठाया यहाँ पर रख दिया। स्थानांतरित हमें इस प्रकार से करना है कि इनकी दिशा और परिमाण इन दोनों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उस रेखा को हम मान लेते हैं L, और उस रेखा का कार्य करेगा ये मार्कर। ये रेखा L इन दोनों रेखाओं के साथ लंबवत होनी चाहिए। तो ये रेखा L देखो किस प्रकार की स्थिति बनाएगी, ये रेखा L इस प्रकार की स्थिति बनाएगी। इस प्रकार की स्थिति क्यों बना रही है, देखो इस रेखा के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और इस रेखा के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब रेखा L की स्थिति होगी इस प्रकार। अब देखो ये जो सदिश है b1 और b2, इनका क्रॉस करने पर मतलब b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 जो सदिश होता है वो इन दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो b1 क्रॉस b2 सदिश का कार्य करेगा ये चौक। b1 क्रॉस b2 सदिश का काम कौन करेगा, तो ये चौक b1 क्रॉस b2 सदिश का काम करेगी। अब देखो b1 क्रॉस b2 इन दोनों के क्या है, लंबवत है। किसके, b1 और b2 के। अब देखो ध्यान से, एक तो b1 क्रॉस b2 सदिश को देखो और रेखा L को देखो। रेखा L इस b1 क्रॉस b2 के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर ये रेखा L बिंदु A से होकर गुजरती है और किस सदिश के समांतर है, तो b1 क्रॉस b2 सदिश के समांतर है। अब हम इन बातों को लिखते हैं। तो हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उसको हमने क्या माना है, रेखा L। रेखा L इस बिंदु से होकर गुजरती है और b1 क्रॉस b2 के क्या है, समांतर है। तो लिखो रेखा L बिंदु A, बिंदु A का निर्देशांक हमें क्या दे रखा है, a, 2, -4। बिंदु A से गुजरती है, ऐसे गुजरती है तथा b1 क्रॉस b2 के समांतर है। b1 क्रॉस b2 के क्या है, समांतर है। तो देखो सदिश A क्या बन गया, सदिश A तो बन गया i केप प्लस 2j केप -4k केप, और किसके समांतर हैं, b1 क्रॉस b2 के समांतर है। तो b1 क्रॉस b2 कैसे ज्ञात करेंगे, i केप j केप k केप। b1 में i j k के गुणांक क्या है, तो i j k के गुणांक है क्रमशः 3 -16 7, 3 -16 7। b2 में देखो 3 8 -5, 3 8 -5। तो यहाँ से सारणी को हल करो और b1 क्रॉस b2 सदिश ज्ञात करो। देखो i केप के गुणा में कितना आएगा, -16 गुणा -5, तो ये बन गया प्लस का 80। -8 को 7 से गुणा किया 56, 80 -56 24, तो 24 i केप माइनस। अब देखो j केप के गुणा में कितना आएगा, 3 गुणा -5 माइनस का 15, 3 गुणा 7 21, -15 और -21 तो 21 और 10 31, 31 और 5 36, तो माइनस का 36, माइनस माइनस हो गया प्लस 36 j केप प्लस
के केप के गुणा में देखो कितना आएगा, 8 × 3 = 24 माइनस 16 को 3 से गुणा किया 48। और यहाँ पर देखो चिन्ह फिर से देखना एक बार, 8 को 3 से गुणा किया 24 माइनस 16 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, माइनस का 48, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 48 और 20 68, 68 और 4 72, तो ये बन गया 72 के। अब ज्ञात कर लो रेखा एल का सदिश समीकरण। तो रेखा एल का सदिश समीकरण देखो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। रेखा का सदिश रूप में समीकरण क्या होता है, सदिश रूप में समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान रखो, तो सदिश एल का, सॉरी L1 नहीं है, केवल एल यहाँ पर, तो एल का समीकरण आर वेक्टर बराबर सदिश ए क्या है, तो सदिश ए उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिससे होकर रेखा गुजरती है, बिंदु ए से होकर गुजरती है, और इस बिंदु ए का स्थिति सदिश ये रहा। तो आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 4 के केप प्लस लेमडा। सदिश बी क्या है, तो सदिश बी रेखा के समांतर सदिश है, और यहाँ पर रेखा के समांतर सदिश कौन है, b1 क्रॉस b2, और b1 क्रॉस b2 सदिश क्या मिला हमें, तो b1 क्रॉस b2 सदिश हमें मिला है 24 आई केप प्लस 36 जे केप प्लस 72 के केप। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। इसी के साथ विविध प्रश्नावली के प्रश्न हो गए कंप्लीट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ।